ओशो धारा 1997 में शुरू हुई। जो लोग आते गए, जुड़ते गए, और ऐसे में जिन दोनों का आप नाम ले रहे हैं, इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे ओशो धारा में है। और ओशो धारा में इतना बड़ा खजाना है, इतना बड़ा खजाना है कि कहीं भी अध्यात्म के इतिहास में कोई भी गुरु इतने सारा खजाना लेकर के नहीं लुटा रहा था। लेकिन हमने मुक्त हस्त से ये लुटाया, और थोड़ा भी पा करके, थोड़ी सी पूंजी पा करके लोग समझने लगे कि अब तो हम खुद ही गुरु का काम कर सकते हैं, हम शिष्य बन के क्यों रहे। आपको जानना चाहिए कि 1998 में ये लोग हमसे जुड़े, और जुड़ करके एक शिष्य की हैसियत से जुड़े, और धीरे धीरे चूंकि कार्यक्रम की संख्या बढ़ती गई और कार्यक्रम में लोग आने लगे, तो अकेले मेरे लिए संभव नहीं था कि इतने कार्यक्रम को संचालन में अकेले करूं। तो मैंने एक टीम बनाया जिसमें इन दोनों को मैंने शामिल किया, प्लस आचार्य रूप में और भी लोग आए। और आज भी ओशो धारा में कम से कम 300 आचार्य काम कर रहे हैं। और हुआ ऐसा कि कुछ कोई 4 कार्यक्रम, कोई 10 कार्यक्रम, कोई 12 कार्यक्रम करके, कोई 14 कार्यक्रम करके, और गुरु बनने की यात्रा पर चल पड़ा। और ओशो धारा से कम 50 गुरु निकले। इतने गुरुओं की संख्या ओशो धारा से निकले हैं, मैं नहीं समझता किसी संस्था ने इतने गुरु पैदा किए। तो जो लेटेस्ट 2019 की बात कर रहे हैं, तो इन लोगों ने कहा कि अब हम लोग खुद ही अलग से गुरु का काम करें, हम किसी की छत्र छाया में क्यों रहे। उन्होंने यहाँ तक वक्तव्य दिया कि बरगद के नीचे कोई दूसरा पेड़ नहीं उगता, तो इसलिए हमें अलग ही जा करके अपना काम करना होगा। तो इस तरह से 50 गुरुओं में 2 गुरु और निकल गए। तो वे लोग अपना काम करें, अलग आश्रम बना लिया, अलग से अपना काम कर रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि 50 गुरु निकले हैं तो 2 गुरु और सही, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ओशो धारा 2019 और 2023 आज है। आज ओशो धारा इतनी ऊंचाई छू रही है कि 14 इसमें योग के कार्यक्रम, 14 इसमें सुमिरन के कार्यक्रम, और 42 प्रज्ञा कार्यक्रम है, और निरंतर 4 ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहे हैं और 2 ऑफलाइन कार्यक्रम चल रहे हैं। सालों भर 6 प्रोग्राम लगातार चल रहे हैं, और अब पूरे विश्व में ये ओशो धारा फैल रही है, और निरंतर फैलती जा रही है। जब 2019 में के बाद आप जानते हैं कोरोना आया, कोरोना के बाद करीब सब जगह मातम छा गया। लेकिन ओशो धारा एक ऐसी संस्था थी जो कोरोना काल में और भी इसका प्रचार हुआ, और भी इसका प्रसार हुआ। तो जो लोग अलग हुए, चाहे 2019 में या उसके पहले या उसके बाद में, और गुरु बने, आपके नेपाल में भी लोग अपना 2-3 लोग निकल गए और अपना गुरु बन के अपना काम कर रहे हैं। वैसे उनका धंधा मंदा है, जितने गुरु निकले सबका धंधा मंदा है। लेकिन अगर उनको अधिकार तो है ही कि अपना धंधा खुद चलाए, तो लेकिन अध्यात्म राजनीति नहीं है। जब तक परमात्मा का वरद हस्त नहीं हो, तब तक अध्यात्म फल फूल नहीं सकता। और मैं साफ देख रहा हूँ कि ये 50-52 जो गुरु निकले हैं, ये सबका धंधा मंदा है। क्योंकि ये राजनीति नहीं थी, ये राजनीतिक पार्टी अलग बना लिया और बना करके अपना कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, तंत्र मंत्र और षड्यंत्र कर रहे हैं। वास्तव में परमात्मा की प्रतीक होता है सदगुरु। जब तक परमात्मा राजी नहीं है, जब तक परमात्मा का वरद हस्त नहीं है, कोई भी आध्यात्मिक संस्था फल फूल नहीं सकती।